Hey everyone, welcome back to the new video. I hope you all are doing well and अच्छे से नॉर्सेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे. We all know नॉर्सेट के एग्ज़ाम में सिर्फ 2 मंथ्स बचे हैं. ये टाइम बहुत क्रूशियल है. ये 2 महीने आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकते हैं. 2 मंथ्स के बाद या तो आप रिग्रेट में बोलोगे कि काश और पढ़ लिया होता, या आप हैप्पीली खुश होके बोलोगे थैंक गॉड मैंने गिव अप नहीं किया. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सी कि क्या स्ट्रेटजी हमें अपनानी है ताकि हमारा सिलेक्शन शॉर्ट हो जाए. इस 2 मंथ्स में हम ऐसा क्या कर लें कि सिलेक्शन की गारंटी 100% हो जाए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. अभी इस वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी क्योंकि हमारे पास 3 सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनकी प्रिपरेशन लेवल अलग अलग है. ओके, जैसे कि ग्रुप ए स्टूडेंट्स उन स्टूडेंट्स का है जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं, ऑलमोस्ट सब कुछ रेडी है, सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, रिविजन्स हो चुकी हैं, बट कॉन्फिडेंस जीरो है. डर लग रहा है कि एग्ज़ाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, और इसी ज़ीरो कॉन्फिडेंस के चलते कई बार क्वेश्चंस गलत हो रहे होते हैं. ओके, एंड ग्रुप बी उन स्टूडेंट्स का है जो बीच में अटके हुए हैं, जिन्होंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, नोट्स बना लिए हैं, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं किया है, या लर्निंग पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर रिवीजन अभी पेंडिंग है. एंड ग्रुप सी उन स्टूडेंट्स का है जिन्होंने रिसेंटली स्टार्ट किया है या फिर अभी सोच रहे हैं कि आज से स्टार्ट करना है. तो आज की वीडियो में हम स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच करना है, कहाँ से पढ़ना है एंड कैसे रिवाइज करना है. ओके, एंड वी ऑल नो क्योंकि इन तीनों ग्रुप्स के स्टूडेंट का प्रिपरेशन लेवल अलग अलग है, तो इनके रिसोर्सेज भी अलग अलग होंगे. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अभी 2 महीने में जो बिगनर लेवल पे है वो सारी किताबें पढ़ ले. इतना पॉसिबल उस स्टूडेंट के लिए नहीं हो पाएगा. तो हम इन तीनों सेट के लिए अलग अलग रिसोर्सेज देखेंगे एंड क्या उनकी अप्रोच होनी चाहिए एग्जाम के टुवर्ड्स, ये हम इस वीडियो में देखेंगे. तो आप जिस भी ग्रुप में लाई करते हो, आप इस वीडियो को उतने ही मिनट से आप इसको वीडियो को स्टार्ट कर लेंगे. ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद ग्रुप ए. ग्रुप ए में वो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलमोस्ट रेडी हैं एग्ज़ाम देने के लिए, जिनका सिलेबस कंप्लीट है, 1-2 बार रिवीजन भी कर चुके हैं, बट डर लग रहा है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा. तो अगर आप भी इस ग्रुप में आते हैं तो फर्स्ट थिंग जो मैं आपको बोलना चाहूँगी कि इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल. जिसका भी सिलेक्शन होता है एग्ज़ाम से पहले सबको डर लग रहा होता है. किसी को शॉर्ट नहीं पता होता कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा. तो पहली बात तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है इस चीज़ की कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा. ये तुम्हारे हाथ में नहीं है. तुम्हारे हाथ में बस प्रैक्टिस करना है. कीप प्रैक्टिसिंग. ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं. नाउ लेट्स कम टू द स्ट्रेटेजी पार्ट कि इस 2 महीने को तुम्हें यूटिलाइज कैसे करना है. सी 2 मंथ्स को आप क्या करेंगे, 15 डेज के 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे. 2 महीने हैं, 15, 15, 15, 15, मतलब 4 बार आपको रिवीजन करनी है एग्ज़ाम से पहले. अब अगर आपको लग रहा है कि मुझे फर्स्ट रिवीजन में ज़्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज वी ऑल नो फर्स्ट रिवीजन में ज़्यादा टाइम लगता है, सेकंड में थोड़ा कम, थर्ड में थोड़ा और कम, ऐसे कम होता जाता है टाइम. तो अगर आपको चाहिए कि मुझे तो फर्स्ट रिवीजन के लिए 20 दिन चाहिए, ओके, तो आप सेकंड रिवीजन के लिए डेज कम कर लेंगे, लाइक 13 या 14 डेज रख लो. थर्ड रिवीजन के लिए आप 12 डेज रख सकते हैं एंड फोर्थ रिवीजन के लिए आप 10 डेज रख सकते हैं. तो ये डेज जो है आप मॉडिफाई कर सकते हैं, बट कहने का मतलब ये है कि इस 2 मंथ्स में आप ट्राई करेंगे एटलीस्ट 4 रिवीजन आप करोगे ही करोगे. ओके, सो नाउ ये तो हमारा मंथ्स डिवाइड हो गया कि कितने कितने दिन में हमें रिवीजन करनी है. अब हम अपने डे को कैसे डिवाइड करेंगे, हम डे को डिवाइड करेंगे 2 हिस्सों में, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ. फर्स्ट हाफ में हम जो है अपना थ्योरी पार्ट कंप्लीट करेंगे, जो रिवीजन चल रही है. मॉर्निंग में हम जो है अपना थ्योरी कंप्लीट करेंगे. ओके, इवनिंग में क्या करेंगे, हम उसी टॉपिक के या उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. जैसे कि मॉर्निंग में आपने कार्डियो एंड रेस्पिरेटरी पढ़ा है, तो इवनिंग में आप जो है कार्डियो के एंड रेस्पिरेटरी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे. क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करनी है, टारगेट हाई, सॉन्डर्स एंड PR यादव. नाउ अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि एक इवनिंग में हम इतना सारा कैसे कर पाएंगे.
तो यहाँ पे मैं बोलूँगी आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं। अगर आपने क्वेश्चन पहले से प्रैक्टिस किए हुए होंगे तो आपने मार्क लगा रखा होगा, एक गोले वाला निशान या कोई भी निशान लगा रखा होगा कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, ये मैं फर्स्ट टाइम में सॉल्व नहीं कर पाया था। तो सिर्फ अब आपको जो है वो मार्क्ड क्वेश्चन ही पढ़ने हैं, सारा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाउ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कब कब देनी है आपको? हर ऑल्टरनेट डे पे आपको एक मॉक टेस्ट देना रहेगा। आज आप मॉक टेस्ट देंगे, कल उसको एनालाइज करेंगे, थर्ड डे फिर एक मॉक टेस्ट देंगे, फोर्थ डे उसको एनालाइज करेंगे। देने को आप डेली भी एक मॉक टेस्ट दे सकते हो, इसमें कोई बुराई नहीं है, बट आपके पास इतना टाइम नहीं बचेगा। अगर आप एक टेस्ट देते हो और एनालाइज करते हो 3 से 4 घंटे आपके वहीं चले जाएंगे, तो ये आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए आप क्या करेंगे, एक दिन जो है मॉक टेस्ट देंगे एंड दूसरे दिन उसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, इसको मत छोड़ना। चाहे एक टेस्ट कम दे लेना पर एनालाइजेशन आप नहीं छोड़ोगे। ओके, उधर से ही हमें पता चलेगा कि हमारे वीक टॉपिक्स क्या हैं, हम कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या हम सिली मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे हैं, हम कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, या मेरा थ्योरी पार्ट ही वीक है। उधर से आपको पता चलेगा। फाइन। नाउ थर्ड थिंग आप क्या करेंगे, अब वो समय है जिसमें आप रिविजन नोटबुक बना सकते हैं। रिविजन नोटबुक क्या है कि जो आप मॉर्निंग में थ्योरी पढ़ते हैं उसमें से जो है आपको ऐसी चीज़ें लगती हैं कि मुझे ये याद नहीं रहती हैं या मुझे लास्ट मिनट में इन सब का रिविजन करना है, तो आप एक छोटी कॉपी बना लेंगे, उसमें जो है वो पॉइंट्स लिख लेंगे। ओके, इसके लिए कोई मोटा रजिस्टर नहीं भरना है। ट्राई करें कि एक सब्जेक्ट को 4 से 5 पेजों में ही लिख दें, उससे ज़्यादा इसके पेज नहीं बनने चाहिए, नहीं तो बुक में और छोटी कॉपी में कोई फर्क नहीं रहेगा। इसको आप लास्ट मिनट में या फिर जो लास्ट डेज होंगे एग्जाम से 4 या 5 दिन पहले, तब आप उठाएंगे और वहां से रिवीजन करेंगे। और हाँ, मॉक टेस्ट जो है स्किप नहीं करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से आपका एक स्टेमिना बिल्डअप होता है कि आप एग्जाम में इतनी देर बैठ सके पेशेंस से और विदाउट पैनिक हुए आप जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। फाइन, तो मॉक टेस्ट आपको जरूर से जरूर लगाने हैं। नाउ कम टू द मिडवे स्टूडेंट्स जो बीच में अटके हुए हैं। कुछ स्टूडेंट्स इसमें ऐसे हैं जिनके अभी नोट्स मेकिंग चल रहा है या फिर नोट्स मेकिंग कंप्लीट हो गया है बट अभी लर्निंग पार्ट स्टार्ट नहीं किया है, या कुछ ने लर्निंग स्टार्ट कर रखा है तो बीच में अटके हुए हैं, आधा अधूरा याद है। ओके, एंड आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है इस कैटेगरी में लाई करेंगे, ना पूरी तैयारी है और ना एकदम से बिगनर है। इन लोगों की मोस्ट कॉमन कंप्लेंट क्या होती है कि कुछ याद नहीं हो पा रहा है, बार बार भूले जा रहा हूँ, MCQs रॉन्ग हो रहे हैं, और ये सब देख देख के कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो हो चुका है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगी, एटलीस्ट आप बिगनर से तो बेटर पोजीशन में हो, अभी भी पूरे चांसेस हैं कि आप सिलेक्शन ले सकते हैं, बिकॉज आपका नोट्स मेकिंग कंप्लीट है, कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा रिवीजन करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो चांसेस पूरे हैं कि आप एग्जाम निकाल लोगे। नाउ अब हम देखेंगे कि इन लोगों के लिए क्या स्ट्रेटेजी है, इनको क्या करना है। तो सबसे पहले जिन स्टूडेंट्स के नोट्स कंप्लीट नहीं है उनको मैं बोलना चाहूँगी, जाके सबसे पहले नोट्स कंप्लीट करो, 10 से 15 दिन लो, क्योंकि आपके आधे नोट्स तो बने हुए होंगे, कुछ बनाने हैं तो 10 से 15 दिन में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। जल्दी से जल्दी नोट्स कंप्लीट करो ताकि हम लर्निंग पार्ट स्टार्ट कर सकें। बिना याद करे कोई फायदा नहीं है, खाली नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा, हमें अल्टीमेटली लर्न करना है चीजें, ठीक है। तो अपना नोट्स मेकिंग फटफट से कंप्लीट करो सो दैट हम जो है लर्निंग पार्ट पे आ सकें। एंड अभी जो बच्चे हैं जिनका नोट्स कंप्लीट हो चुका है, अब वो क्या करेंगे, 2 मंथ्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 मंथ एंड 1 मंथ। ओके, फर्स्ट मंथ में आप जस्ट रिविजन करोगे, आपको कोई मॉक टेस्ट नहीं देना है बिकॉज आपका रिविजन ही कंप्लीट नहीं है। अगर आप अच्छे से रिवाइज नहीं करेंगे, आप मॉक टेस्ट देने बैठेंगे और आपके मार्क्स कम आएंगे और आपको गिल्ट होगा और कॉन्फिडेंस जीरो होगा कि मेरा हो नहीं सकता है, तो आपने मॉक टेस्ट अभी देनी ही नहीं है। आपको मॉक टेस्ट लास्ट के 1 मंथ में स्टार्ट करना है। तो पहले 1 मंथ में हम क्या करेंगे, हम जस्ट रिविजन करेंगे। कोशिश करो 2 रिविजन इसमें आपके कंप्लीट हो जाएं, 15 डेज एंड 15 डेज। ओके, अभी बहुत बच्चों को ऐसे फील होगा कि 15 दिन में शायद याद नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना है, आपको पढ़ते जाना है, ऐसे किताब को लेके बैठना नहीं है कि आज मैं ये याद करके ही उठूंगा, ठीक है। आप जस्ट रीडिंग देते जाओ, क्योंकि एग्जाम से पहले हम कोशिश करेंगे कि 4 रिवीजन हमारी कंप्लीट हो जाए और 4 बार पढ़ने के बाद में आपको अल्टीमेटली चीजें याद हो ही जाएंगी। तो आप क्या करेंगे,
15 दिन में एक रिवीजन कंप्लीट करो एंड दूसरी रिवीजन जो है लास्ट 15 डेज में कंप्लीट करो, ठीक है। एंड जब सेकंड मंथ आएगा उसमें आप क्या करेंगे, अगेन 15 डेज का स्लॉट करेंगे, 15 दिन में तीसरी रिवीजन एंड 15 दिन में चौथी रिवीजन। बट सेकंड मंथ में आप जो है मॉक टेस्ट भी देना स्टार्ट करेंगे। मॉक टेस्ट जो है आप ऑल्टरनेट डे पे देंगे, एक दिन मॉक टेस्ट देंगे एंड सेकंड डे जो है आप उसको एनालाइज करेंगे, ओके। बट फर्स्ट मंथ में आपको मॉक टेस्ट नहीं देना है। डे को आप जो है 2 स्लॉट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट स्लॉट में जो है आप थ्योरी पढ़ेंगे एंड सेकंड स्लॉट में आप जो है उसी थ्योरी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तीनों बुक से, जिसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है कि कौन सी 3 बुक्स आपको पढ़नी है, ओके। नाउ कम टू ग्रुप 3 स्टूडेंट्स, बिगनर ग्रुप। बिगनर ग्रुप से मेरा मतलब उन स्टूडेंट से है जिन्होंने ना नोट्स बनाए हैं, ना कुछ लर्न किया है और रिवीजन का तो कोई पॉइंट ही नहीं है, ओके। तो अब ये लोग सोच रहे हैं कि इस बार तो सिलेक्शन होने वाला नहीं है, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। या फिर कुछ लोग सोच रहे हैं कि बस एग्जाम दे के देख लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम अच्छे से पढ़ के दूंगा। फाइन, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, एग्जाम अगर आप देने जा रहे हो तो ब्लैंक दिमाग से बिल्कुल मत जाओ, कुछ तैयारी करके जाओ। जैसे कि मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ लो, एक रिसोर्स से पढ़ लो। सारी बुक्स पढ़ना पॉसिबल नहीं है, एटलीस्ट एक किताब पढ़ जाओ अच्छे से और 4 या 5 सब्जेक्ट कर लो एक किताब से। इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। तो आप क्या है, एक किताब उठा लेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ओके। इट कैन बी टारगेट हाई और PR यादव, इनमें से आप एक किताब चूज कर लो। और इनमें से भी अगर आपको चाहिए कि मैं आपको एक किताब बता दूं तो आई वुड से PR यादव जरूर करके जाओ एग्जाम से पहले। और मेजर सब्जेक्ट्स आप जरूर अपने कंप्लीट कर लोगे, जो मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं कौन से मेजर सब्जेक्ट्स हैं जहां से 50 से 60% पेपर आता है, ओके। एंड थ्योरी के लिए आप क्या करेंगे, यूट्यूब वीडियोस देखेंगे। यूट्यूब पे जो है बहुत सारे टीचर्स की वीडियोस अवेलेबल हैं, आप कोई भी टॉपिक डालिए, वीडियोस उस पर मिल ही जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल आपको न्यूरोलॉजी पढ़ना है, ठीक है। न्यूरोलॉजी में क्या है, आप यूट्यूब वीडियो देखिए, 2 या 3 घंटे की वीडियो होगी, उसको थोड़ा सा फास्ट स्पीड पे देख लीजिए 1.5-2x पे एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए PR यादव से, ओके। ये एक शॉर्ट और सिंपल तरीका है जो आपको लिटरली कोई नहीं बताने वाला। अगर आप किसी से पूछोगे तो नॉर्मली लोग बोलेंगे कि तुमने कुछ नहीं पढ़ाई की है, नोट्स भी नहीं है, अभी नेक्स्ट टाइम अपीयर होना, इस टाइम तो कुछ नहीं हो सकता है। बट मैं बोलूँगी कि एक बार ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। सिलेक्शन वैसे भी नहीं होने वाला है इस बार, तो इससे बुरा तो कुछ हो नहीं सकता है, ओके। बट एक ट्राई किया जा सकता है कि क्या पता कहीं पे सीट मिल जाए। कई बार क्या होता है, जो रिमोट एरियाज़ में एम्स होते हैं उधर बहुत सारे लोग जो है प्रेफर नहीं करते हैं जाना और सीट्स वैकेंट रह जाती हैं, ठीक है। तो आप उन सीट्स के लिए तो ट्राई करो। घर पे अनएम्प्लॉयड बैठने से फार बेटर है कि आप रिमोट एरिया में जाके सर्विस कर लो, ओके। एंड साथ साथ फिर बाद में प्रिपरेशन करते रहना और फिर अपने होम टाउन में आ जाना, फाइन। एंड अगर सिलेक्शन नहीं भी होता है तो ये पढ़ाई तो आपको 6 महीने बाद भी काम आएगी। सितंबर में फिर एग्जाम हो जाएगा, उस टाइम पे आपको ये पढ़ाई काम आएगी। मेहनत की हुई कभी वेस्ट नहीं जाती है। तो मैं आपको बोलूँगी, जिन लोगों ने बिल्कुल कुछ पढ़ा नहीं हुआ है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है, आप जो है स्टार्ट करिए। हाँ, आपकी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप सोल्डर्स उठा लीजिए या फिर नोट्स बनाना स्टार्ट करो, नहीं, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। एक ट्राई दो, मेहनत करो और स्मार्ट स्टडी करो। कैसे करनी है, यूट्यूब की वीडियोस देखोगे थ्योरी के लिए एंड प्रैक्टिस के लिए आप जो है एक किताब उठा लोगे जो कि PR यादव रहेगी, ठीक है। पर उस बुक को एंड उस वीडियोस को कम से कम आप 3 से 4 बार जरूर देख लो। अभी है 2 महीने का समय है आपके पास, आप ये कर सकते हो, ओके। एंड लास्ट थिंग फॉर ऑल ग्रुप, चाहे आप बिगनर हो, मिडवे में हो या एडवांस हो, आप सब लोग एटलीस्ट 2 महीने के लिए फ़ोन बिल्कुल बंद कर दो। कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई फेसबुक नहीं, कोई कुछ नहीं चलाना है। 2 महीने बाद सब कुछ यहीं मिलेगा, फिर बाद में खूब सारा यूज़ कर लेना। 2 महीने बिल्कुल फ़ोन यूज़ नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस लगा के पढ़ाई करनी है एंड कंसिस्टेंसी डेली रखनी है। अब वो समय नहीं है कि आज मैं संडे मना रहा हूँ या आज छुट्टी का दिन है, अब कोई छुट्टी नहीं है। 2 महीने के लिए आप लग के पढ़ लो, फिर बाद में खूब एंजॉय करना,
ओके, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और आपको इससे अलग कुछ भी डाउट है यू कैन कमेंट डाउन, आई विल ट्राई टू मेक अ न्यू वीडियो जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो सकें। ओके, एंड थैंक यू सो मच।